ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव प्रमंदनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करते हैं। आज का जो पहला अध्याय है वो है संत न होते जगत में जल जाता संसार। आप सबकी जानकारी के लिए ये बता दें साथियों कि आज ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1490वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द हम सभी 1500 एपिसोड पूर्ण करेंगे। आइए जल्दी जल्दी आप सब अधिक से अधिक आज के सत्र का लिंक शेयर कर दीजिए। आपके संपर्क क्षेत्र में जितने भी परिजन हैं उन सबको स्वाध्याय के लिए जल्दी से प्रेरित कर दें और उनको सूचित भी कर दें। प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। स्वाध्याय के बाद प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सबको उसका उत्तर भी देना होगा, इसलिए पूरी चैतन्यता और पूरी सजगता के साथ स्वाध्याय करेंगे। संत न होते जगत में जल जाता संसार। संत कबीर का भगवान वह चेतन आत्म तत्व है जो घट घट में वास करता है। वह दलित, उपेक्षित और अपमानित सभी के लिए सहज उपलब्ध है। यही कारण है कि कबीर की वाणी का रसायन अमृत वर्तमान की सारी व्याधियों को मिटाने में सक्षम है। यह वाणी भौतिक और आत्मिक दोनों पक्षों को एक समान रूप से देखती, संभालती और संवारती है। वर्तमान विश्व की आंतरिक और बाह्य स्थिति का यथार्थ चित्र देने वाले संत कबीर का कथन है, आग लगी आकाश में झरिझरि पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। संतों का मार्ग निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना का मार्ग है। कबीर आँखिन की देखी को मानते हैं। तुम देखा पोथन की लेखी, हम देखी आँखन की देखी। ये बहुत सुंदर संदेश। अब आइए आगे हम लोग देखें। लिखते हैं कि कागज की लेखी को नहीं, क्योंकि व्यक्ति के विचार और व्यवहार में बड़ा अंतर आ गया है। उसकी कथनी और करनी भिन्न होने से बड़ी विपत्तियां जन्म ले रही हैं। कबीर सत्य के आग्रही और पुजारी हैं। वे स्वयं भी जगे हुए हैं और पूरे मानव समाज को भी जगा हुआ देखना चाहते हैं। लोगों को सोया हुआ देखकर कबीर दुखी हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। मनुष्य की आत्मा को जगाने वाले संतों की दृष्टि मात्र धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता भौतिक और आत्मिक दोनों पक्षों को एक साथ समान रूप से देखती, संभालती और संवारती है। निर्गुण निराकार को सर्वत्र उपस्थित मानकर प्रेम संवेदना हृदयगत स्पंदनों में परमात्मा को देखने पुकारने वाली वाणी कबीर को राम स्नेही बनाती है। यहाँ कबीर अधिक तार्किक, मुखर और मानव हितैषी होकर उभरते हैं। अपने समय के शहंशाहों पंडों के वर्चस्व को खुली चुनौती देने वाले कबीर के पांवों के नीचे अध्यात्म की वह जमीन थी जहां खड़े होकर उन्होंने इन बड़ी सत्ताओं को ललकारा था। वे राम को, निर्गुण निराकार राम को एकमात्र औषधि मानकर सब व्याधियों का उपचार मानते हैं।
इस मार्ग पर चलकर कबीर ने जो देखा और पाया उसे एक साखी में प्रस्तुत किया। शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मरि जाए, राम सनेही न मरे, रहा कबीर समुझाए। अर्थात बौद्धों, सिद्धों, नाथ पंथियों आदि का शून्यवाद, अजपा जप और अनहद नाद तक मरणशील है। कबीर का कथन है कि हमारा यह ब्रह्मांड ब्रह्म जल चेतन जल से भरा हुआ है, जो सबको सहज उपलब्ध है, किंतु सबका भाग्य ऐसा नहीं कि सब उस ब्रह्म जल का पान कर सकें। केवल गुरु की कृपा हो तभी वह जलपान किया जा सकता है और अपनी आत्मा को तृप्त किया जा सकता है, अन्यथा जल में रहते हुए भी मछली की भांति हम प्यासे ही रह जाएंगे। इस स्थिति को देखकर संत कबीर कहते हैं, जल विच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। ये हंसी आने जैसी ही बात है। इस धरती पर और समूचे ब्रह्मांड में हर कहीं चेतन जल भरा हुआ है और व्यक्ति उसमें रहता हुआ भी प्यासा और अतृप्त है। कबीर की वाणी में अनेक प्रसंग दृष्टांत उल्लेख मिलते हैं जहां सर्वत्र एक ईश्वर की उपस्थिति का भाव अनुभव होता है। पाति ब्रह्मा पुष्पे विष्णु, फूल फल महादेव। ये कोई दूसरा अध्याय है क्या? हाँ, आगे लिखते हैं, पाति ब्रह्मा पुष्पे विष्णु, फूल फल महादेव, तीनी देव एक मूर्ति, करे किसकी सेव। यहाँ पत्तियों को ब्रह्मा, पुष्पों को विष्णु तथा फूल फलों को महादेव का स्वरूप माना गया है। संत कबीर मालिन की यह प्रबोध देते हुए कह रहे हैं, मालिन को ये प्रबोध देते हुए कह रहे हैं कि इन्हें तोड़कर भगवान की मूर्ति पर चढ़ाना पाप है। इन पौधों पत्तियों आदि में तो प्राण है, पत्थर की मूर्ति निष्प्राण है। आज 600 साल बाद के पर्यावरणविद भी इस आत्मवत दृष्टिकोण तक नहीं पहुंचे जहां कबीर तब पहुंच चुके थे। धरती के सभी जीव ईश्वर की संतान हैं, इस कारण सभी परस्पर संबद्ध हैं, चाहे कीड़ा हो या बड़े शरीर वाला हाथी हो। अतः जीव दया का अपना दायित्व तो मनुष्य को निभाना चाहिए। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोए। मनुष्य को ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और विवेक बुद्धि भी है तथा सृष्टि का सर्वाधिक विकसित प्राणी होने से अन्य सब प्राणियों, प्रकृति परिवेश की रक्षा सुरक्षा का दायित्व भी उसी का है। इसलिए परिवार सहित इन सब के प्रति दायित्व निर्वाह ही मुक्ति है। तीर्थ स्नान, मूर्ति पूजन, धर्म स्थलों की यात्राओं में मुक्ति नहीं। जीव दया, सेवा, त्याग से ही सच्चा आनंद मिलता है। आनंद आत्मा का गुण है। आत्मिक आनंद की अवस्था ही परमात्मिक आनंद की पहचान और उपलब्धि की दिशा है। फिर इस आत्मोपलब्धि के लिए हाथ पैर मारने की बहुत आवश्यकता नहीं। यह अत्यंत सहज कार्य है। परमात्मा को पाना अति सरल है। संत कबीर ने पाया है तो वे कहते हैं कोई भी पा सकता है। कहत कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सहज सुहाग राम मोहि दीन्हा। अर्थात जन्म के साथ हम जो और जैसी सरलता सहजता लेकर आए थे उसे ही हम बनाए रखें, या यदि खो गई है तो उसे पुनः अर्जित कर लें। बस इतनी ही पर्याप्त है। राम की कृपा, स्नेह पाने के लिए ये सहजता ही कठिन है। ईश्वर मनुष्य की सहजता को पहचानते हैं, गरीबी अमीरी को नहीं, बाहरी पूजा पाठ धार्मिक क्रियाकलापों को नहीं। व्यक्ति के हृदयगत सहज मानवीय भावों से पर पीड़ा में द्रवित होने से, दया करुणा के सहज मानवीय व्यवहार से व्यक्ति की आत्मा भीतर मुखरित हो उठती है। इससे समूचा अस्तित्व आनंदित हो उठता है। आनंद की फुहार पड़ने लगती है। उस समय परमात्मा हम पर आनंद लुटा रहा होता है। ये सब तभी संभव है जब हमारा मन निर्मल हो, काम क्रोध आदि विकारों की मलिनता से रहित हो। संत कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। अर्थात सहज, सरल, निर्मल व्यक्ति का अनुसर हो जाता है परमात्मा। विश्व के धर्मों में ऐसी ऊंची सीधी मर्म की बात देखने में नहीं आती।
जो संत कबीर ने व्यक्त की है। मन गंगा के जल के समान पारदर्शी और पावन होना चाहिए, तब संत कबीर के अध्यात्म भाव के अनुसार ईश्वर भी मनुष्य के साथ चलने लगता है। इस तरह संत कबीर अध्यात्म को जीवन के सार तत्व के रूप में निरूपित करते हैं। इसी में जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। इस तरह से साथियों, कबीरदास जी के कुछ शाश्वत भावों को दर्शाता यह अध्याय, जो हमें रूढ़वादिता से ऊपर उठने की बात कहता है, हर कण में परमात्मा है ये संदेश देता है, और सबको सहजता से वह परमात्मा प्राप्त हो सकता है, यह विश्वास भी संत कबीर के भाव में देखने को मिलता है। चारों ओर दुर्व्यसनों, दुर्विचारों, दुर्भावनाओं की आग धधक रही है। ऐसे में संवेदना, सद्विचार का प्रवाह प्रदान करने वाले संत जन ही इस धधकती आग से बचाने और शीतल छांव देने में ही समर्थ हो सकते हैं। ये बात इस अध्याय से निकल करके आती है। अगला अध्याय है आत्मानम विद्धि। आइए इसको पढ़ें। ये क्या है? भारतीय संस्कृति की कई विशिष्टताओं में केंद्रीय विशेषता है आत्मज्ञान, जिसे भारतीय चिंतन में सर्वोपरि महत्व दिया गया है। वैदिक ऋषियों का आदेश रहा है कि आत्मानम विद्धि, अर्थात पहले स्वयं को जानो। आश्चर्य नहीं कि परम पूज्य गुरुदेव की पहली पुस्तक मैं क्या हूं आत्मज्ञान पर आधारित पुस्तक ही थी। प्रज्ञा योग की जीवन साधना के अंतर्गत दिवस के शुभारंभ को गुरुदेव ने आत्मबोध और साथ करने का प्रावधान रखा, जो आत्मज्ञान के महत्व को ही प्रतिपादित करता है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में स्थित भटका हुआ देवता का मंदिर इसी आत्मज्ञान के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप के बोध की एक विचारित उपासना साधना व्यवस्था है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के मध्य का संवाद आत्मज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का सुंदर प्रतिपादन करता है। जब ऋषि याज्ञवल्क्य गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ के लिए विचार करते हैं, तो दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी के समक्ष अपनी संपत्ति को बराबर हिस्से में बांटने का प्रस्ताव रखते हैं। कात्यायनी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, लेकिन अध्यात्म पिपासु मैत्रेयी जानती थी कि धन संपदा से आत्मज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। मैत्रेयी अपने पति से पूछती हैं, हे स्वामी, यदि समस्त संसार और इसकी संपदा मुझे मिल जाए तो क्या मुझे आत्म तत्व प्राप्त हो जाएगा? ऋषि याज्ञवल्क्य का उत्तर था, नहीं, निश्चय ही नहीं। संपदा मिलने पर तुम्हारा जीवन वैसे ही व्यतीत होगा जैसे साधन संपन्न व्यक्तियों का होता है, लेकिन इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैत्रेयी का प्रश्न था, जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती, उसको पाकर मैं क्या करूंगी? ये नाहम नामृता श्याम कीमहम तेन कुर्याम। बड़ा सुंदर सूत्र है साथियों। ये नाहम नामृता श्याम कीमहम तेन कुर्याम। आप यदि अमर होने का साधन जानते हैं तो कृपया मुझे उसका मार्गदर्शन दीजिए। आप यदि अमर होने का साधन जानते हैं तो कृपया मुझे उसका मार्गदर्शन कीजिए। तब ऋषि याज्ञवल्क्य अमृत तत्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे साथियों। ऋषि याज्ञवल्क्य अमृत तत्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए पत्नी प्रिय होती है
पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है साथियों कि वास्तव में पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, अपितु आत्मा प्रसन्न होती है पति को देखकर, इसलिए पति प्रिय होता है। पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए पत्नी प्रिय होती है। इसी प्रकार पुत्र भी पुत्र की कामना की वजह से प्रिय नहीं होता, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है पुत्र से, इसलिए पुत्र प्रिय होता है। धन के लिए धन प्यारा नहीं होता, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए धन प्यारा होता है। ये कितना महत्वपूर्ण संदेश है साथियों। ज्ञान के लिए ज्ञान प्यारा नहीं होता, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए ज्ञान प्यारा होता है। शक्ति के लिए शक्ति प्रिय नहीं होती, लोकों के लिए लोक प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए लोक प्रिय होते हैं। देवों के लिए विद्वान प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए देव प्रिय होते हैं। प्राणियों के लिए प्राणी प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए प्राणी प्रिय होते हैं। ये नाहम नामृताम ये नाहम नामृतास्याम कीमहम तेन कुर्याम। अतः सबकी प्रसन्नता के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मा की प्रसन्नता के लिए सब प्रिय होते हैं। जिस आत्मा के लिए ये सब प्रिय होता है, निस्संदेह वह आत्मा ही देखने और सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और अंत में अनुभव करने योग्य है। इस तरह निस्संदेह रूप में आत्मा की वह धुरी है जिसके चारों ओर मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरा मित्र, मेरी संपत्ति, मेरा धन इत्यादि मनुष्य का संसार घूमा करता है। उन सब का अस्तित्व आत्मा के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। जो व्यवहार में है और मेरा के रूप में भासता है, मेरा शब्द समाप्त होते ही मैं के चारों ओर खड़ा विशाल भवन गिरकर अदृश्य हो जाता है। इस तरह उपनिषदों में नश्वर अनात्म तत्व के पीछे सक्रिय अनश्वर आत्म तत्व को जानने, पहचानने व उसके आलोक में अनात्म तत्व को वशवर्ती करने की बात की गई है। ये उपनिषद के सूत्र बताए जा रहे हैं। ऊपर के सूत्रों में साथियों बस उसका निष्कर्ष आप ये समझेंगे कि यहाँ हमें जो कुछ भी प्रिय लगता है वो उसकी वजह से प्रिय नहीं लगता। उसकी प्रियता का केवल एक ही कारण है कि उससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है। यानी आत्मा की प्रसन्नता ही आधार है उस पदार्थ में रुचि होने के लिए। जैसे आपने कोई भोजन किया और भोजन करने के पश्चात आपका मन प्रसन्न हो गया, लोग कहते भी हैं कि भैया आत्मा तृप्त हो गई भोजन करके। तो इसमें भोजन की विशेषता नहीं है, आत्मा के प्रसन्नता की मुख्यता है। प्रायोरिटी आत्मा की प्रसन्नता है। कल को वही भोजन खाने से आपको अगर रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, मन खराब हो जाए, तो वो भोजन आपके लिए विष समान होगा, आप उसको तुरंत त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि अब आत्मा उस भोजन को पसंद नहीं करती, उससे आत्मा प्रसन्न नहीं होती। तो यहाँ आत्मा की प्रसन्नता और आत्मा की रुचि को ही श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा ही सुनने योग्य है, देखने योग्य है, मनन करने योग्य है और अंत में उसका ही अनुभव करना चाहिए। इस तरह निस्संदेह रूप में सबके केंद्र में हमारी आत्मा ही है। पूरा संसार उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है जो व्यवहार में मैं और मेरा के रूप में भासता है। जैसे ही मेरा शब्द समाप्त होते ही, यानी मेरा सब कुछ जो इर्द गिर्द है वो सब उसको महत्व न दिया जाए, तो फिर मैं के चारों ओर खड़ा विशाल भवन गिरकर अदृश्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम मेरा को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए हमारे इर्द गिर्द
अनेकानेक चीजें एकत्रित हैं। ऋषि महर्षि जब वनों में, कंदराओं में साधना करते हैं तो फिर वो सबसे पहले मेरा का त्याग करते हैं, यानी मेरा कुछ भी नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम, यह सबका है, संसार परमात्मा का है, ये भाव लेकर के वो चलते हैं। तो मेरा को पहले मिटाते हैं, उसके बाद फिर मैंपन को मिटाते हैं, तब जाकर के आत्मा का क्रम हमें अनुभव हो पाता है। ये बात समझ में आती है। अब इसके विषय में आगे कहते हैं कि उपनिषदों में नश्वर अनात्म तत्व के पीछे, नश्वर अनात्म तत्व यानी जो नष्ट होने वाला है, अनात्म तत्व यानी आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब तो नष्ट ही होगा, के पीछे सक्रिय अनश्वर आत्म तत्व को जानने, पहचानने व उसके आलोक में अनात्म तत्व को वशवर्ती करने की बात की गई है। देहबोध एवं सांसारिक स्वार्थ के वशीभूत हुआ आत्मा ही नश्वर के आसक्त होकर इसके पाश में बंध जाता है। तो आत्मा जो नष्ट होने वाला है उसके वशीभूत होकर के बंधन में पड़ा है, और वो देह बोध और सांसारिक पदार्थों और स्वार्थ संबंधों से घिरा हुआ उसके अंतर्गत है, उसके अधीन है। जबकि आत्म तत्व की अनुभूति पाने वाला व्यक्ति सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है, उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, क्योंकि वो मेरा में नहीं उलझा हुआ है, वो मैं में समाहित हो गया है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर भी यदि किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य पूछने का बिल्कुल साहस दिखाइए, और उस पर विस्तृत चर्चा होगी, तब तक होगी जब तक बिल्कुल एक एक बिंदु अच्छे से स्पष्ट ना हो जाए। क्योंकि स्वाध्याय के अंतर्गत केवल अध्यायों को पूरा कर लेना, अधिक से अधिक पढ़ लेना, ये उद्देश्य नहीं है। जो पढ़ा जाए उस पर चिंतन, उस पर मंथन हो, और उसको अपने जीवन में आत्मसात भी करने का पुरुषार्थ दिखाना है। तो इसलिए साथियों, आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप उन प्रश्नों को लिख लेंगे। हम लोग रविवार के दिन प्रश्नोत्तर सत्र करेंगे बहुत दिनों बाद। तो रविवार के लिए प्रश्नोत्तर सत्र के लिए आप तैयार रहेंगे, और आपके अपने जीवन से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे या इस अध्याय से संबंधित, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अगर कुछ भी ना समझ में आवे तो भी आप भावपूर्वक सुन लीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ स्पष्ट हो ही रहा होगा। तो आत्म तत्व की अनुभूति जब पा लेता है जीव, तो वो समस्त बंधनों से ऊपर उठ जाता है, उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। वेदों में आत्म तत्व को सबका सार और सबकी कसौटी बताया गया है। आत्म कल्याण के पथ पर ही व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त होता है। इसी कसौटी पर हम अपनी सफलताओं असफलताओं को नाप सकते हैं। जो विचार, भाव, कर्म एवं चेष्टाएं हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, वे ही सार्थक हैं, वर्ण करने योग्य हैं, अपनाने योग्य हैं। यानी वो विचार जो हमें आत्म कल्याण की ओर न ले जावे, वो विचार जो हमें, वो भाव, वो कर्म जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने की बजाय संसार की ओर ले जावे, वो सब अयोग्य हैं, और अपनाने योग्य केवल वही है जो आत्म बोध में सहायता प्रदान करें। आत्म कल्याण के आधार पर ही हमारे जीवन के समस्त हित सध सकते हैं। आत्मा ही बाह्य जगत के साथ हमारे संबंधों का निर्धारण किया करती है। आत्मा ही बाह्य जगत के साथ हमारे संबंधों का निर्धारण किया करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कार्यों को अपनी आत्मा की वाणी के अनुरूप करता है, वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता, और जो इसका अनुसरण नहीं करता वह सन्मार्ग से च्युत हो जाता है। इस तरह भारत की देव संस्कृति में आत्मा ही सर्वोपरि है। कठोपनिषद इसका बहुत ही सुंदर वर्णन करता है, जिसमें आत्मा को रथी या स्वामी की संज्ञा दी गई है। इसमें शरीर को एक रथ या वाहन माना गया है, बुद्धि इसकी सारथी है, मन को लगाम तथा इंद्रियों को इसके घोड़ों की संज्ञा दी गई है। संसार मार्ग है जिस पर इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाना होता है। रथ के स्वामी के लिए ही गाड़ी, घोड़े और लगाम आदि की व्यवस्था है। रथ का अस्तित्व व उसकी सार्थकता उसके स्वामी से जुड़ी हुई है। गाड़ी इसलिए अच्छी नहीं है कि वो दृढ़ और सुंदर है, अपितु तो इसलिए अच्छी है कि उससे गाड़ी के स्वामी का हित सधता हो।
कोई वस्तु इस सीमा तक अच्छी होती है जिस सीमा तक वह आत्मा के विकास में योगदान दे। इसी आधार पर व्यक्ति का जीवन व्यापक स्तर पर सधता है। वेद उपनिषदों में कहा गया है कि जो सब प्राणियों को आत्मा में देखता है और सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, वह उस आत्मदर्शन के पश्चात आत्मा की सत्ता में संदेह नहीं करता। जिस अवस्था विशेष में ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में सब प्राणी अपनी आत्मा के समान हो जाते हैं, अर्थात सबको आत्म स्वरूप मानते हुए वह सबके साथ प्रेम व्यवहार करता है, उस समय सब प्राणियों में आत्मदृष्टि से एकता का अनुभव करता है। उस ज्ञानी के लिए कोई मोह और शोक नहीं रह जाता। वह जीवन के परम उद्देश्य की भाव अवस्था को पा जाता है। आत्मा अमर है तथा आत्मज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान के साथ अमरता को प्राप्त होता है। यह आत्मज्ञान ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। मनुष्य तब तक ही नाशवान रहता है जब तक वह अपनी सत्ता को शरीर मात्र तक सीमित समझता है। भौतिकता एवं भोगवाद में लिप्त आज का मानव अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। शरीर की तुष्टि के लिए ही सब कुछ करता रहता है। जिसका स्वरूप नश्वर है, जिसे देखकर उसके मन में इसके नष्ट होने व छिनने का भय सदा रहता है, इस अवस्था से जीवात्मा को मुक्त करना ही आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है। जिस समय मनुष्य मरण धर्मा शरीर से स्वयं को पृथक कर आत्म तत्व में रमण करने लगता है, स्थित होता है, उस समय वह अमर हो जाता है। इसी अवस्था में वह सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जीवन मरण जैसे द्वंद्वों के पार हो जाता है और समत्व दृष्टि युक्त स्थित प्रज्ञता को प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य की दुख निवृत्ति तथा मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आंतरिक समता एवं शांति की इस अवस्था में ही वह जीवन के वास्तविक सुख को प्राप्त होता है, जिसे मानव जीवन का ध्येय गेय एवं परम श्रेय भी माना गया है। जीव मात्र को आत्मदृष्टि से देखता हुआ व्यक्ति इस अवस्था में कभी अनैतिक व्यवहार नहीं करता। वह आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण का भी संवाहक बन जाता है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूरा हुआ, जो पूरी तरीके से आत्मबोध और आत्मज्ञान के लिए ही प्रेरित करता है। और आत्मबोध के बाद की क्या स्थिति होती है और आत्मबोध न पाने वालों की क्या स्थिति होती है, इसका भी वर्णन इस अध्याय में हुआ है। एक बार 3 स्त्रियां गांव के पनघट पर पानी भरने गई। वे एक दूसरे से अपने पुत्रों के गुणों का बखान करने लगी। पहली बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा ज्योतिषी है। दूसरी ने कहा, मेरा बेटा नामी पहलवान है। तीसरी स्त्री चुप होकर के देख रही थी। उन्होंने उसके पुत्र के विषय में पूछा तो वो बोली, बहन वो कोई नामी व्यक्ति नहीं है, परंतु मेरी दृष्टि में मेरा प्रिय पुत्र है। इसके उपरांत सभी स्त्रियां अपने घर की तरफ लौट पड़ी। मार्ग में पहली स्त्री का पुत्र मिला और बोला, बहुत अच्छा माँ, मैं जा रहा था, तुमने पानी से भरा घड़ा दिखा दिया, ये शुभ शकुन है, अब दिन अच्छा बीतेगा। थोड़ी दूर पर दूसरी स्त्री का पुत्र मिला और बोला, माँ दिन भर कुश्ती करके आ रहा हूं, जोर की भूख लगी है, जल्दी से घर पहुंचकर खाना लगा दो। तभी तीसरी स्त्री का पुत्र आया और बोला, माँ मैं आ ही रहा था तो तू पानी भरने क्यों आ गई? ऐसा कहकर वो माँ से घड़ा लेकर के चल दिया। शेष दोनों स्त्रियां खड़ी सोचती रह गईं कि सच्चा पुत्र कहलाने योग्य कौन है। ये सद्बुद्धि, ये सद्भाव साथियों सबके जीवन में नहीं होता। जो संस्कारित आत्माएं होती हैं उन्हीं के जीवन में होता है। हम प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक ऐसा ही सद्भाव और सद्बुद्धि अपने भीतर विकसित करें तो जीवन का आनंद ही आ जाएगा। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए साथियों। आइए आज के सत्र को अब यहीं पर विश्राम देंगे और कल ठीक समय पर हम लोग फिर से एकत्रित होकर के 8 बजे स्वाध्याय करेंगे। आज सभी परिजन जो लोग जुड़े हैं वो सब लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की।